आज बिहार जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह और उनका दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है। आज रात 8 बजे वो पटना पहुंचेंगे, फिर पटना में ही वो आज रात रुकेंगे। कल 2 बैठकों में अमित शाह भाग लेंगे। एक बैठक डेहरी ऑन सोन में होगी, दूसरी बेगूसराय में वो बैठक करेंगे। दोनों बैठकों में पार्टी के सीनियर नेता, विधायक और संगठन के लोग जो हैं, कार्यकर्ता, वो मौजूद रहेंगे और संबंधित जिलों के प्रभारी भी होंगे। चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और ये वो बेल्ट खास तौर पर है शाहबाद मगध एरिया की, जहां पर एनडीए मजबूत नहीं है, खासकर बीजेपी इस इलाके में मजबूत नहीं है। 2020 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए ये एरियाज बड़े कमजोर साबित हुए थे। उन्हीं जगहों को चिन्हित किया है अमित शाह ने, जहां वो आज जा रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शाहबाद की 22 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। महागठबंधन को 19 सीटें, बसपा को 1 सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव में शाहबाद में बक्सर, आरा, काराकाट, सासाराम की लोकसभा सीट पर एनडीए कोई कमाल नहीं कर पाया था। कमजोर जगह पर अमित शाह का दौरा है। नहीं, ये तो अमित शाह की रणनीति हमेशा रहती है भारतीय जनता पार्टी की, कि जो कमजोर उनके पॉइंट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। कि जो कमज़ोर इलाके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का आधार कमज़ोर है, कार्यकर्ताओं की टीम कमज़ोर है, चुनाव जीतने में मुश्किल आती है, वहाँ पर फोकस करते हैं। क्योंकि जो मजबूत जगह हैं वहाँ तो उनको मालूम है कि थोड़ा बहुत अंतर आगे पीछे होगा, लेकिन सीट तो निकल ही जाएगी। अब 20-25 हज़ार से अगर कोई सीट जीते हैं तो अगर ज़्यादा हुआ तो 15,000 से आप जीत जाएंगे। लेकिन जहाँ आप जीतने की स्थिति में हैं, मान लीजिए 2,000 से हार चुके हैं, 3,000 से हार गए हैं या लगातार कम मार्जिन से हारते रहे हैं, तो उसको कमज़ोर मान करके उसमें फोकस करना ये एक उनकी सदी हुई अच्छी रणनीति है। मुझे लगता है कि कोई भी समझदार राजनेता जो है वो कमज़ोर उस पर ज़्यादा ध्यान देते। देखिए, इम्तिहान कितना इन्वॉल्वमेंट ये चुनाव बिहार का जो है स्ट्रेटेजी के तौर पर, क्या अमित शाह का प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल अमित शाह का प्रोजेक्ट जो है पहली बार नहीं, अमित शाह का प्रोजेक्ट 2015 में भी था। अलग 2015 में भूपेंद्र यादव इसके सीधे इंचार्ज थे। 2020 में अमित शाह जी ने बहुत पूरी भूमिका निभाई थी और इस बार तो अमित शाह जी के ही पूरे उस पर है चुनाव। मोदी जी प्रचार करेंगे लेकिन स्ट्रेटेजी पूरी अमित शाह की होगी। ये बिहार का चुनाव जो है, तो मान के चलिए तेजस्वी वाले मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा था कि देखिए, मुख्यमंत्री महागठबंधन को बहुमत मिलने पर तेजस्वी होंगे, इसमें कोई, जब अगर वो 145 सीटें लड़ेंगे तो कौन कहेगा मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है कि सीटें ज़्यादा जीत करके अपने किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने और होगा यही समझौता। जब होगा तो लेन देन में यही होगा। और डिप्टी सीएम की बात आई तो कांग्रेस अपना डिप्टी सीएम जरूर चाहेगी।